गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे इस लॉकडाउन पीरियड में। तो आप लोगों के लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि जेपीएससी का जो एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस होता है वो किस किस स्टेजों में होती है, कितने स्टेज होते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने टाइम आता है। आप लोगों में बहुत ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको अभी तक सिलेबस की पूरी जानकारी नहीं है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लाया जाए जिसमें सिलेबस को पूरा डिकोड किया जाए, ताकि आप इस एग्जामिनेशन की जो डिमांड है आप उसको समझ सकें। आपको पता है कि किसी भी एग्जामिनेशन में अपियर होने से पहले उस सिलेबस की जानकारी, उस सिलेबस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप उस एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं वही सोच के ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपके लिए ऐसा बिल्कुल प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं, मुझे क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक कवर करने हैं, टॉपिक नहीं कवर करने हैं। कि देखिए दोस्तों, ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ऐसा होता है जिसमें आपको क्या पढ़ना है वो तो है ही, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अदरवाइज क्योंकि जनरल स्टडीज़ का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। आप क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, ये चीज़ आपको बहुत केयरफुली डिसीजन लेना पड़ेगा। सो वो चीज़ आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो बिना किसी देर के चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में, इस डिस्कशन को। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहली बात होता क्या है, आपको जैसे इसमें दिख रहा होगा है ना थंबनेल, और मैं आपको देख के आइडिया लग गया होगा कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, और अभी मैं आपको बता चुका हूँ। तो होता क्या है दोस्तों कि ये एग्जामिनेशन 3 फेजों में डिवाइड होता है। कितने फेज में? 3 फेज में। पहला फेज प्रीलिम्स, सेकेंड इज मेंस, थर्ड इज योर इंटरव्यू। तो अब सारे स्टेजेस को एक एक करके पास करना होता है। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया, फिर मेंस का एग्ज़ाम दिया, फिर इंटरव्यू का दिया, फिर फाइनल रिजल्ट निकलता है। नहीं, ऐसा होता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। पहले क्या होता है, प्रीलिम्स आपको एग्ज़ाम देना होता है। प्रीलिम्स में अगर आप कट ऑफ पार किए, जितना भी कट ऑफ डिफाइन किया होता है वो कोई फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि हर बार का कितनी वैकेंसीज है, कितने सीट्स है, कितने लोगों ने अपियर किया है, राइट। तो प्रीलिम्स जो क्वालिफाई करता है बेस्ड ऑन दैट कट ऑफ नंबर, देन दे विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड मेंस। सिमिलरली मेंस में क्या होगा, मेंस में फिर आपको मेंस का रिजल्ट निकालेगा जेपीएससी कि ये कितना कट ऑफ है, तो आपको वहाँ पे उसमें भी कट ऑफ आपको पार करना पड़ेगा। फिर जो लोग मेंस का कट ऑफ पार करते हैं वो लोग इंटरव्यू में जाते हैं। फिर क्या होता है, इंटरव्यू में होने के बाद क्या होता है कि आपका मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स ऐड होता है फाइनल मेरिट बनने में। इतना बात एक समझ में आ गया। चलिए चलते हैं आगे। आप तो प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई करेंगे? पहला क्वेश्चन, क्या मुझे पढ़ना है, क्या जेपीएससी ने सिलेबस दिया है पढ़ने के लिए, वो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जिसमें प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, जनरल स्टडीज़ 1 एंड जनरल स्टडीज़ 2। तो जनरल स्टडीज़ 1 जो होता है वो आपको ओवरऑल होता है। ओवरऑल का मतलब क्या होता है, आप तो इसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, है ना, इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, गवर्नेंस पढ़ना पड़ेगा। मैं एक करके बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है। जैसे जैसे सिलेबस को हम लोग डिकोड करेंगे सब आप बता देंगे। और जो पेपर 2 होता है, उस पेपर 2 में झारखंड से रिलेटेड पढ़ना होता है। तो जितना भी आपका पढ़ना होगा वो स्पेसिफिक टू झारखंड। ठीक है, तो 2 पेपर हो गया। पहला पेपर में आपको कॉमन चीज़ें पढ़नी होती है ना, जैसे कि इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस, ठीक है, ये सब पढ़नी होती है। और पेपर 2 में होता है झारखंड स्पेसिफिक। चलिए चलते हैं आगे। आप देखिए GS 1 मीन्स जनरल स्टडीज़ 1 आपको दिख रहा होगा, राइट। जनरल स्टडीज़ 1 ये आपका 200 मार्क्स का होता है और इसमें टाइम 2 आवर्स, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है यहाँ पे, ये देखिए, और सबसे पहली बात, ये प्रीलिम्स जो होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ना, सब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। और सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं, 2-2 मार्क्स होता है, ठीक है। आप जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आपको पता है कि हिस्ट्री को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, और तीनों का वेटेज सेम है। JPSC की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसने सिलेबस डिफाइन करके रखा है कि भाई आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन एंशिएंट से भी आने वाला है, कितने आएगा वो भी कंफर्म किया हुआ है, 5 आएंगे, मिडिवल से कितने आएंगे वो भी 5 आएंगे, मॉडर्न से कितने आएंगे वो भी 5 आएंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन बन जाते हैं हिस्ट्री से? 5, 3 5 into 3 15 क्वेश्चन एंड ईच इज हैविंग 2 मार्क्स, मतलब 30 मार्क्स। तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा JPSC। अब आते हैं पेपर 1 का सेक्शन B, वो ज्योग्राफी है। और ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन पूछेगा? 10 क्वेश्चन पूछेगा टोटल। अब 10 में से कितना किसका वेटेज रहेगा? जनरल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन पूछेगा, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन पूछेगा, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन पूछेगा, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन पड़ेगा। अब ये सब क्या होता है? जनरल ज्योग्राफी क्या होता है? देखिए जनरल ज्योग्राफी में जैसे कि आपको ये सब हो गया, राइट, कि जैसे फिजिकल ज्योग्राफी का पहले बात करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होता है ना, कि दैट टू कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया, ना कि आपको वो सब पढ़ना है ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है ना। तो हम लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ही पढ़ना है। तो इसमें पढ़ना होता है जैसे कि आपका है ना, कि आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है, और आपका साइक्लोन हो गया, ठीक है। फिर आपको मतलब फिजिकल जैसे ज्योग्राफी को आपको देखेंगे तो बहुत सारे जो उसका सेक्शन होता है ना। फॉर एग्जांपल क्लाइमेटोलॉजी है ना, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, इस टाइप के ओशियोनोग्राफी। तो इस टाइप की ज्योग्राफी का डिवीज़न होता है। जब आप पढ़ेंगे, मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा ये कि हम डिवीज़न कैसे करते हैं ज्योग्राफी का, है ना। और जनरल ज्योग्राफी क्या होता है, ये सब के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को अगर उसमें टॉपिक डिस्कशन करने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो अभी के लिए इतना आप सोच के रखिए कि क्या मतलब ओवरऑल मोटा जो होता है ना कि थीम। तो आपको ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछेंगे, तो 10 गुना 2 20, तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ गए। तीसरा होता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसका भी वेटेज 10 है। तो इसमें आपको पढ़ना होता है भारत की संविधान एंड राज्य व्यवस्था। तो उसके लिए पढ़ना क्या होता है, कौन सा बुक रेफर करना होता है, ये सब के लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में हम लोग इतना डिस्कस नहीं करेंगे। तो सिर्फ मैंने ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में कि आप को आइडिया लग जाए कि कौन से पेपर पढ़ने हैं, कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के ऐसे आते हैं, किन किन टॉपिक से। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन आएंगे। एक होता है पबेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, यहाँ से 4 क्वेश्चन आएंगे। सिमिलरली डिसेंट्रलाइज, आपको पता है कि पंचायत राज सिस्टम होता है और म्यूनसिपैलिटीज होता है, उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो 10 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ गए। अब आता है इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो आपको बेसिक इकोनॉमी आना चाहिए, है ना, इंडियन इकोनॉमी, उससे 4 क्वेश्चन आएंगे, है ना। जैसे क्या होता है GDP, क्या होता है GNP, क्या होता है इन्फ्लेशन, क्या होता है ना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का तरीके क्या होता है, RBI का रोल क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ये सब आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। सिमिलरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इशू को, करंट रिलेटेड इश्यूज से आपको पता होना चाहिए 4। फिर आज तक जैसे कि
जो रिफॉर्म्स हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन का इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन। आपको पता है कि 99 में अपन हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के दौरान। तो उस टाइम पे क्या रिफॉर्म्स लिए गए थे, क्या वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन निकल गए जाते हैं। अब आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अब पहला आता है जनरल साइंस, तो जिसमें आपको पढ़ना होगा फिजिक्स और बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स और बायोलॉजी, तो उससे 6 क्वेश्चन निकल के जाते हैं, सारे 10th स्टैंडर्ड के होंगे। फिर आता है एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तो इससे 6 क्वेश्चन आते हैं। फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब बेसिकली आपको जनरल नॉलेज का बात है, करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। तो ये सब यहाँ से 15 क्वेश्चन निकल के आ गए। तो इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। फिर यहाँ पे भी पेपर 1 में भी झारखंड का स्पेसिफिक है जनरल अवेयरनेस ऑफ हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज, इससे भी 10 क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, जो हमारे देश और विदेश में जो करंट इवेंट्स चल रही है, करंट अफेयर्स हो रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको पूछेगा। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना या तो कोई मैगजीन पढ़ना, मतलब करने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। और काफ़ी बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा जेपीएससी, बहुत टिप में यूपीएससी ऐसा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर आता है मिसलेनियस, इसमें से 15 क्वेश्चन निकल के आता है। तो जिसमें यहाँ पे आपका हो जाता है, जैसे यूनाइटेड नेशंस के बारे में पूछेगा, उसके क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, उससे रिलेटेड क्या ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बॉडीज़ क्या होते हैं। ठीक है, ह्यूमन राइट्स क्या होता है, उसके मतलब वो किस टाइप का काम करता है ना। फिर आपका इन्वायरमेंट हो गया, पर्यावरण से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, है ना। तो इन्वायरमेंट के लिए जैसे कि आपका ये सब पूछेगा कि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ कहाँ हॉट स्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, तो अभी रिसेंट में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ इन्वायरमेंट को लेकर, प्रोटेक्शन से रिलेटेड, राइट। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर क्लाइमेट चेंज के लिए इंडिया का क्या रोल है, क्या इसने कोई समिट हुआ क्या, ग्लोबल लेवल पे कोई, वर्ल्ड लेवल पे कोई समिट हुआ क्या। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन है, अभी रिसेंटली कुछ हुआ होगा, किसी, है ना, किसी ने गोल्ड मेडल जीता, किसी को ये मतलब अवार्ड मिला, वो इस टाइप से चीज़ आपको पता होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी मतलब कोई ये आपदा आ जाता है, राइट, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, इसको क्या करते हैं हम, क्या मेजर्स होता है, ये आपको मतलब टॉपिक तो बड़ा है, बट प्रीलिम्स के हिसाब से देखे हुए तो अब ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, फिर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये सब आपको बेसिकली जनरल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इस सेक्शन के लिए, बट इसका भी वेटेज इसका भी वेटेज 15 है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब चलते हैं आगे, है ना। तो अब जिसकी बात कर रहा था मैं, पेपर 2 का, पेपर 1 तो हो गया कंप्लीट, जिसको हम जनरल स्टडीज़ 1 बोलते हैं। टाइम 2 आवर्स, टोटल मार्क्स 200। अब पेपर 2 में जाना होता है, जो झारखंड से स्पेसिफिक होता है, उसमें आपको बात करनी है। तो देखिए, इसमें सिंपल साइज में ज़्यादा कुछ होता नहीं है ना, ये काफ़ी कन्फाइंड सिलेबस है विद रिस्पेक्ट टू झारखंड। वो इसमें भी मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, सिमिलर टू पेपर 1। अब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ना नंबर, ना मार्क्स में, फुल मार्क्स में, ना टाइम में। ओके, तो आप देखिए झारखंड का इतिहास, तो यहाँ से सबसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुंडा शासन, नागवंशी शासन, जितना भी है आप देख लो, आपके सामने स्क्रीन है, ये सबसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिमिलरली झारखंड का आंदोलन, सबसे एक करके, और लास्ट का 2 टॉपिक है, 2 क्वेश्चन, मतलब यहाँ से 16 मार्क्स हो गए, यहाँ से 14 मार्क्स हो गए। सिमिलरली झारखंड की विशिष्ट पहचान,
आप देख सकते हो उसमें कुछ पढ़ने की है नहीं। मैंने जा रहा था कि झारखंड की सामाजिक स्थिति क्या है, सांस्कृतिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, मीन्स पॉलिटिकल स्थिति क्या है, इकोनॉमिक स्थिति क्या है, राइट, रीजनल कोई उसकी सिग्निफिकेंस है ना, वो सब आपको यहाँ से मिलेगा। सिमिलरली अब यहाँ से झारखंड का आर्ट एंड कल्चर का हो जाता है ना, क्या क्या आपका है ना, लोक साहित्य क्या है, कला क्या है, कोई डांस फॉर्म क्या है, समझ रहे हो, लोक नृत्य, आर्ट, ये सब, लोक संगीत या अनुवाद, ये सब आपको झारखंड की आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन एक एक करके पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको आता है साहित्य एंड साहित्यकार की। भाई कुछ कुछ होते राइटर्स होते थे जो कुछ बुक लिखा करते थे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके मतलब 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएंगे टेट को। अब झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान में जैसे कि आपका ISM हो गया, ठीक है, IIM हो गया, BIT मेसरा, ठीक है, NIT जमशेदपुर, और बहुत सारे नेशनल लेवल के कॉलेज जो होते हैं वो सब के बारे में आपको जानना होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये सब तो आपको देखना पड़ेगा कब किसने स्थापन किया, कब वो बना, वो कौन सा ईयर में। फिर झारखंड के खेल कूद से रिलेटेड 5 क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता है CNT एक्ट जो था काफ़ी चर्चा में रहा, काफ़ी न्यूज में रहा, काफ़ी है ना कंट्रोवर्सी हुई इस बिल को लेके, एक्ट को लेके। तो आप इसको पढ़ना पड़ेगा, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, आप इसको नहीं छोड़ सकते। देखिए CNT एक्ट से ही 5 क्वेश्चन पूछेगा, फिर CPT एक्ट से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, फिर कुछ और जो अधिनियम है और एक्ट जो है उसे 2 क्वेश्चन जनरल जिसको बोलते हैं। तो ये काफ़ी वेटेज रखता है। सिमिलरली अब 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़। अब क्या होता है, जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ आफ्टर वी गॉट फ्रीडम, आफ्टर इंडिपेंडेंस है ना, जो राज्य में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है ना, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, जैसे कि क्या हुआ, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज, जितने भी कोल माइंस, मिनरल्स, उससे उसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। टॉपिक छोटा है, मार्क्स बहुत ज़्यादा है, तो ये सब टॉपिक आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है झारखंड में जितना इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, औद्योगिक नीति, विस्थापन एंड पुनर्वास नीति एवं अन्य नीति, तो झारखंड के जो स्पेसिफिक, जैसे कि आपका टाटा स्टील हो गया, टेस्को हो गया, सेल हो गया, राइट, कोल इंडिया हो गया, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम क्या क्या, झारखंड का इंडस्ट्री है, मेन इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री तो बहुत सारे हैं, तो क्या झारखंड सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, प्रमुख उद्योग मीन्स मेन इंडस्ट्री, उसके नाम, स्थान एवं मतलब कौन इंडस्ट्री कहाँ पे है और उसका क्या डेवलपमेंट। ठीक, उससे रिलेटेड। अब उसमें कुछ योजनाएं, भाई झारखंड सरकार है तो योजना तो चलेगी ही चलेगी, तो झारखंड की कुछ योजनाएं ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब सिमिलरली आपको फॉरेस्ट मैनेजमेंट, राइट, जैसे एक तरह से ये आपका झारखंड का इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कि झारखंड में कितने जंगल हैं, कौन जंगल किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, किस प्रमंडल में पड़ता है, राइट, मतलब डिवीजन में पड़ता है, फिर उसके अंतर्गत कोई ऐसा जीव जंतु है क्या जो उसके लिए कंजर्वेशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि करने का क्या क्या कार्य हो रहा है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए है ना, कोई जैसे कि रिजर्व, टाइगर रिजर्व है क्या, ये सब आपको देखना पड़ेगा, नेशनल पार्क है क्या, है ना, तो वो सब से क्वेश्चन पूछने वाले। उसके बाद आता है झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधित तथ्य, फैक्ट जो होता है उसके मिटिगेशन एडप्शन। देखो होता क्या है, ये भी आपका पर्यावरण से रिलेटेड होता है, इसमें 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब जो फैक्ट होता है झारखंड से कि सेम आपको यहाँ पे भी उसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, पहले वाला एम जो है एम पॉइंट और इसका है ना, तो
और उसमें क्या मिटिगेशन हो सकता है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते गवर्नमेंट, और झारखंड के डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन जिसकी मैं बात कर रहा था। उस टाइम पे नेशनल लेवल पे था, अभी अब झारखंड से रिलेटेड इसके भी 5 क्वेश्चन है। अब झारखंड से संबंधित विविध एवं समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर्स झारखंड से रिलेटेड, वो 7 क्वेश्चन है। तो टोटली आपके बन जाते हैं है ना 7 क्वेश्चन 14 मार्क्स के। तो ये आपका पेपर 2 ख़त्म हो गया। तो आपको होप पेपर 1 और पेपर 2 का पूरा आइडिया लग गया होगा कि पढ़ना क्या होता है ना। दोनों 200 मार्क्स के होते हैं दोनों, है ना, और 2-2 घंटे के होते हैं। और सबका जेपीएससी ने काफ़ी अच्छे से सिलेबस को डिफाइन करके रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने प्रीलिम्स के बाद, जैसे प्रीलिम्स तो हो गया, उसका डिस्कशन सिलेबस, अब मेंस का वीडियो में लेके आऊँगा। मेंस का सिलेबस क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो आप वीडियो में बिल्कुल बने रहेंगे, है ना। बहुत जल्दी हम मेंस का सिलेबस को जिक्र करने जा रहे हैं। थैंक यू, बाय।